हेलो स्टूडेंट, आप सभी का लक्षद्वीप एग्रीकल्चर क्लासेज में स्वागत है। मैं दिनेश सर आज आपको बताऊंगा कक्षा 12 कृषि पशुपालन। कक्षा 12 कृषि पशुपालन में बोर्ड परीक्षा में प्रतिवर्ष पशुओं के आहार से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है कि 400 किलोग्राम शरीर भार वाली गाय जो प्रतिदिन 12 लीटर दूध उत्पादित करती है, इसके लिए अगस्त माह में एक दिन के आहार की गणना कीजिए, जबकि हरे चारे के रूप में साइलेज उपलब्ध है। कहने का मतलब है कि एक गाय है जिसका वजन 400 किलोग्राम है और वह प्रतिदिन 12 लीटर दूध उत्पादित करती है। इसके लिए अगस्त माह में एक दिन के आहार की गणना कीजिए। और जो हम हरा चारा दे रहे हैं तो हरे चारे में साइलेज उपलब्ध है। तो हम हल करते हैं कि पहले नंबर में हेडिंग शुष्क पदार्थ की मात्रा इसे हम कहते हैं ड्राई मैटर। डीएम भी कहते हैं इसको हमें ड्राई मैटर। तो हमें पता है कि 100 किलोग्राम, चूंकि 100 किलोग्राम शरीर भार पर शुष्क पदार्थ कहें या डीएम कहें तो बात एक ही है। 100 किलोग्राम शरीर भार पर डीएम देते हैं बराबर कितना 2.5 किलोग्राम। यानी कि अगर यहाँ पर भैंस होती तो उसको हम 100 किलोग्राम पर 3 किलोग्राम शुष्क पदार्थ देते हैं। गाय है तो 100 किलोग्राम पर 2.5 किलोग्राम देते हैं। इसलिए 1 किलोग्राम शरीर भार पर डीएम देते हैं बराबर 2. इसलिए 1 किलोग्राम शरीर भार पर डीएम देते हैं बराबर 2.5/100 केजी लिख देते हैं यहाँ पे। इसलिए कुल शरीर भार कितना है 400 किलोग्राम है। तो 400 किलोग्राम पर शुष्क पदार्थ देते हैं बराबर 400 गुणे 2.5/100। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 1 2 2 जीरो नीचे काट देंगे, 2 ऊपर के काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 का 0, 4 दूनी 8, 2 10 बटे 10। ये कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 10 किलोग्राम डीएम। यानी कि 100 किलोग्राम शरीर भार वाली गाय जो है तो उसको हम ये 400 किलोग्राम शरीर भार वाली गाय जो है तो उसको हम कुल डीएम देंगे हम 10 किलोग्राम। अब हम बात करते हैं दूसरी हेडिंग है वो दाने की मात्रा। तो दाना जो हम देते हैं दो प्रकार से देते हैं। एक दाना हम देते हैं शरीर रक्षा हेतु तो गाय अगर है तो इसको हम शरीर रक्षा दाना देते हैं 1 केजी। दूसरा दाना होता है उत्पादक दाना।
उत्पादक दाना। अगर भैंस होती तो उसको हम देते शरीर अच्छा दाना 1.5 किलोग्राम, और गाय है तो उसे देते हम 1 किलोग्राम। उत्पादक दाना का मतलब बात आती है जो भी उससे हम उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं, तो इससे क्या प्राप्त कर रहे हैं हम 12 लीटर दूध उत्पादित कर रहे हैं। तो लिखते हैं चूंकि 3 लीटर दूध उत्पादन पर दाना देते हैं बराबर कितना 1 किलोग्राम। अगर भैंस होती तो उसको हम 2.5 लीटर दूध उत्पादन करने पर दाना देते 1 किलोग्राम। इसलिए 1 लीटर दूध उत्पादन पर दाना देते हैं बराबर 1/3। 1/3। इसलिए दाना कितना, दूध कितना है 12 लीटर। 12 लीटर दूध उत्पादन पर दाना देते हैं बराबर 12 × 1/3। 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, यानी कि दाना कितना हो जाएगा 4 किलोग्राम दाना हो जाएगा। अब हम आगे लिखेंगे कुल दाने की मात्रा। कुल दाने की मात्रा तो कितना हो जाएगा 4 किलोग्राम ये है प्लस 1 किलोग्राम से अच्छा दाना है, बराबर हो जाएगा 5 किलोग्राम दाना। तो हम ज्ञात कर चुके हैं कि उसको कुल डीएम देना है, कुल शुष्क पदार्थ देना है, वो देना है 10 किलोग्राम। और जो उसको हम दाना देंगे तो दाने से भी कुछ शुष्क पदार्थ जाएगा, तो दाना हमारा है 5 किलोग्राम। हम हेडिंग लिखते हैं तीसरी कि दाने से प्राप्त शुष्क पदार्थ की मात्रा। शुष्क पदार्थ की मात्रा तो हमको पता है कि चूंकि जैसे दाना है, भूसा है, इनमें सब में जो शुष्क पदार्थ होता है वो कितना होता है, वो होता है 90 किलोग्राम। तो हमें पता है कि चूंकि 100 किलोग्राम दाने से डीएम मतलब कि शुष्क पदार्थ डीएम प्राप्त होता है बराबर कितना 90 kg। इसलिए 1 किलोग्राम दाने से डीएम प्राप्त होता है बराबर 90/100। इसलिए दाना कितना है 5 kg। तो 5 kg दाने से डीएम कितना हो जाएगा 5 × 90/100। 0 से 0 काट देंगे, ये हो जाएगा 9×5 = 45/10। 0 काट दें, पॉइंट लगा देंगे, ये आ जाएगा 4.5 kg। क्या आएगा ये डीएम आएगा, यानी 4.5 kg डीएम आ जाएगा किससे, जो दाने से प्राप्त हमने किया है। अब हम लिखेंगे हेडिंग नेक्स्ट की दाने से प्राप्त शुष्क पदार्थ जो हो गया तुम लिखेंगे शेष डीएम। तो शेष डीएम क्या होगा, जो हमको कुल डीएम देना था वो था 10 किलोग्राम और दाने से प्राप्त हो गया है 4.5 किलोग्राम डीएम, यानी कि 4.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ प्राप्त हो गया। तुम लिखेंगे शेष शुष्क पदार्थ यानी कि शेष डीएम की मात्रा। हेडिंग लिखते हैं शेष शुष्क पदार्थ की मात्रा, ये हेडिंग है। तो कुल डीएम कितना था, वो था 10 kg था, उससे माइनस कितना करेंगे हम
वो करेंगे हम 4.5, तो ये हो जाएगा 5.5 kgdm। यानी कि हमको कुल शुष्क पदार्थ देना था 10 किलोग्राम, जिसमें से हमको 4.5 10 किलोग्राम देना था। 4.5 किलोग्राम जो डीएम प्राप्त हो गया है वो हो गया दाने से। अब बचा कितना है? 5.5। तो हम लिखेंगे कि शेष डीएम की 1/2 मात्रा 1/2 मात्रा भूसे से देंगे और 1/2 मात्रा साइलेज से देंगे। किससे? साइलेज से देंगे। यानी कि जो 5.5 डीएम बचा है उसकी आधी मात्रा, ये कितनी हो जाएगी? 5.5 की आधी मात्रा जब हम इसको निकालेंगे तो हम 2 से भाग देंगे। 2 दूना 4, 2 सती 14, 2 दूना 4, 2 सती 14, 2 पंचे 10। यानी कि एक दर्जा पॉइंट दिया जाए तो ये बराबर हो जाएगा 2.75 kg। यानी कि 5.5 का जो आधा होगा वो होगा जाकर के 2.75। तो 2.75 मात्रा आधी हम देंगे भूसे से और आधी मात्रा देंगे हम साइलेज से। तो हम हेडिंग लिखेंगे भूसे की मात्रा। ये आएगी नंबर 4 है, भूसे की मात्रा। तो लिखते हैं चूंकि भूसे में जो 90 डीएम प्राप्त होता है 90%। लिखेंगे चूंकि 90 किलोग्राम डीएम प्राप्त होता है बराबर 100 किलोग्राम भूसे से, इसलिए 1 kg डीएम प्राप्त होता है बराबर कितना? 100/90। इसलिए हमें निकालना कितना है? तो निकालना हमको 2.75। 2.75 में शुष्क पदार्थ लेना है तो हमको कितना भूसा यानी कि देना है। तो वही बात लिख रहे हैं कि 90 किलोग्राम डीएम प्राप्त होता है 100 किलोग्राम भूसे से, 1 किलोग्राम प्राप्त होता है 100/90 से। 2.5 kg डीएम प्राप्त करना है तो क्या हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा 2.75 गुणे 100/90। ये पॉइंट हटाइए, ये 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 1 1 ये कट जाएगा। अब ये बचेगा 275/90। इसको हम काटते हैं 3 से, कट जाएगा। 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 नाम 27 हो जाएगा और 3 नाम 27 हो जाएगा। अब बचेगा 5, तो यहाँ बढ़ाएंगे हम 0, फिर लगाएंगे हम पॉइंट, नहीं 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 नाम 27 हो गया, बच गया 5, 0 लगाए हम, पॉइंट बढ़ाएंगे हम, 3 एकम 3। इसको हम काट के देखते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 नाम 27 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो गया और पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 बच गया, 3 छक 18 हो जाएगा। ठीक, यही लगभग में आएगा, ये इतना ही आएगा हमारे हिसाब से कि 3.5
ये गलत हो गया, छोड़ो। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये बचेगा आपका जो है, यानी कि 275/90। ये 9 से पूरा पूरा हम काटते हैं। 9 एकम 9, 9 तियाँ 27। जब पूरा पूरा कट जाता है तो यहाँ बढ़ाते हम 0 हैं, फिर लगाएंगे हम यहाँ पर पॉइंट। तो ये पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 50, तो 9 पचे 45 हो जाएगा। फिर ये होगा 30.5 आएगा बटे 10। इसको हम जब काटेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 दर्जे बाद इधर आ जाएगा। या इसको हम जब हटाएंगे ऊपर से नीचे 0 बढ़ जाएगा, 2 दर्जे बाद पॉइंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर 3.05 kg क्या आएगा, भूसा हो जाएगा। अब हम निकालते हैं नेक्स्ट जो है वो है साइलेज की मात्रा। साइलेज की मात्रा, चूंकि जो साइलेज होता है उसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा होती है, वो होती है 30 किलोग्राम। चूंकि 30 किलोग्राम डीएम प्राप्त होता है बराबर 100 किलोग्राम साइलेज से। साइलेज से इसलिए 1 kg डीएम प्राप्त होता है बराबर 100/30। इसलिए 2.75 kg डीएम प्राप्त होता है बराबर कितना हो जाएगा, 2.75 गुणे 100/30 हो जाएगा। ये 2 दर्जे पॉइंट आएंगे तो ये दोनों 0 कट जाएंगे, बचेगा आपका 275/30 बचेगा। इसको हम काटते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 नाम 27 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, बचेगा 2, तो पॉइंट लगाएंगे, 3 छाक 18, फिर हो जाएगा 3 छाक 18 हो जाएगा। ठीक, तो ये बचेगा आपका 91.6। नीचे बचा 10, इसको हटाएंगे तो 1 दर्जे बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ये बचेगा 9.16 आएगा साइलेज। तो इसका हम सारांश लिखते हैं। सारांश शुष्क पदार्थ कितना आया है, 10 kg आया है। दूसरा है दाना जो आया है वो आया है 5 kg आया है। और तीसरा है भूसा, भूसा जो आया है वो आया है 3.05 kg आया है। और साइलेज जो आया है वो आया है 9.16 kg। ये अब जाकर के पूरा सवाल कंप्लीट हो पाया है, और ये हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में कक्षा 12 पशुपालन में पूछा जाता है। थैंक यू।